नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आज हम आपको लेकर आए हैं विकासपुरी में स्थित शेर दिल रेस्टोरेंट में। क्या कुछ इसकी खासियत है, कैसा जायका है और क्यों बना हुआ है लोगों की पहली पसंद, चलिए आपको दिखाते हैं। तो शेर दिल रेस्टोरेंट के जनरल मैनेजर हिमांशु शर्मा हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। हिमांशु जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, कितने वर्ष हो गए रेस्टोरेंट चलाते हुए और जो ग्राहकों का इतना विश्वास है, सुनने में आया है कि पहली पसंद लोगों की बनी हुई है, क्या वजह है? सर सबसे पहले तो इस रेस्टोरेंट को रनिंगली और बढ़िया तरीके से 3 साल पूरे हो चुके हैं शेर दिल को। और पसंद की बात यह है कि सर देखो, आप लोगों का प्यार है, जनता का प्यार है, अच्छे तरीके से हम सर्विस करते हैं, बढ़िया तरीके से हमारी सर्विस रहती है, खाना हमारा टॉप नॉच रहता है। कुछ एक ऐसी फैसिलिटीज़ है जो हम देते हैं शेर दिल के अंदर, जिस लोगों की वजह से लोगों का प्यार हमारे को मिलता है। क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं, क्या कुछ खासियत है, बाकियों से कैसे अलग है? सर देखिए, शेर दिल पहले तो नाम ही सबसे बड़ा थोड़ा सा यूनिक है ना। और दूसरी रही बात कि और रेस्टोरेंट से हमारा रेस्टोरेंट क्या अलग है, अलग कई चीज़ों में है सर। देखिए, है ना, अगर आप पार्किंग की बात करें, कई रेस्टोरेंटों के अंदर पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। हमारे यहाँ पे इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर्विस रोड है अपना, बढ़िया तरीके से आप 8, 10, 15 गाड़ी जितनी भी लाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी बात खाने की, हर जगह का खाना बढ़िया ही है सर। हमारा थोड़ा सा अलग है क्योंकि हम थोड़ा सा ऑथेंटिक वे में ज़्यादा चलते हैं, है ना। तो हमारे आप क्रॉकरीज भी देखेंगे, सारी की सारी हमने पंजाबी टच में रखी हुई है। तीसरी हमारी खास बात यह है कि सर हमारी सर्विस है। सर्विस के लिए हमने ऐसे ही लड़के नहीं रखे हुए हैं कि मतलब प्रॉपर सर्विस का जो स्टाफ होता है, जिन्होंने एचएम कर रखी है, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ पे उन्होंने काम करके यहाँ पे ट्रेनिंग करके आ रखे हैं, वो स्टाफ हमने हायर कर रखा है। चाहे आप किचन की बात करें, चाहे आप सर्विस की बात करें। चौथी हमारी जो चीज़ बढ़िया है, सबसे बढ़िया शेर दिल की, वो ये है सर कि जो लाइव कॉन्सर्ट है आसपास, जो आप देखेंगे कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, कई रेस्टोरेंट्सों के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइव के, वो इस तरीके के होते हैं कि वो सिंगल बंदा अपना गिटार के ऊपर लेके गा रहा है ना। तो दिस इज़ नॉट अ लाइव कॉन्सेप्ट, है ना। हम लाइव कॉन्सर्ट करवाते हैं प्रॉपर सूफी बढ़िया तरीके से बैंड के साथ, जिसके अंदर आपका सिंगर होता है, जो अपना प्लेयर होता है, अपना कैसियो का म्यूज़िक का, देन उसके बाद तबला है। मतलब बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट बनता है हमारा रात को 8 से 11:30 बजे तक। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल लोगों को ये आता है कि भाई बजट फ्रेंडली होना चाहिए रेस्टोरेंट। हर एक बंदा आज का पता ही आपको, महंगाइयाँ इतनी पहुँच रही हैं जी, है ना। तो शेर दिल जेब में फिट होने वाला रेस्टोरेंट है, मतलब बजट में फिट होने वाला रेस्टोरेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि देखने से लोगों के मन में रहता है कि यार इतना लग्जरी रेस्टोरेंट है तो भाई बहुत महंगा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉमिनल रेट्स हैं, ठीक है जी, हर एक बंदा अफोर्ड कर सकता है। दूसरी रही बात सर कि एनवायरनमेंट की, एटमॉस्फेयर की, कई रेस्टोरेंट्सों के अंदर क्या होता है जी, लोग पूछते हैं कॉल करके, सर हमारे आपके यहाँ पे हुक्का तो नहीं है। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आती हैं कि लोग पूछते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि लुक में देख रहा था 5 स्टार है, कहीं भी चले जाओ का बार होता है, शराब के काउंटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ। सर देखिए, शुरू से ही हमारे जो ऑनर है उनका यही एक मानना रहा है कि यार मतलब वेस्ट दिल्ली के अंदर एक ऐसा रेस्टोरेंट होना चाहिए जो फील तो 5 स्टार वाली दे, जो सर्विस तो 5 स्टार वाली दे, खाना तो 5 स्टार वाला दे, बट जो लीकर और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आजकल रेस्टोरेंटों में हो रखी हैं कि लीकर भी चल रही है, देन उसके साथ हुक्का भी चल रहा है। तो सर ये चीज़ें ना फिर क्या होती है, फैमिलीज़ वहाँ पे जाने में कतराती हैं। जो खाने पीने वाली फैमिली है, जिनकी फैमिलीज़ में अलाउड है, वो तो चलो चला भी जाएगा, है ना। अब जो फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जिनको भाई अपनी फैमिली को एक अच्छा फील करवाना तो है, एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाना तो है, बट वो इस माहौल से दूर रखना चाहती है, तो शेर दिल उनके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। एक जो लोगों का कंसर्न रहता है कि भाई रात बिरात को पार्टी वार्टी करते हैं, कुछ लोग ड्रिंक करके भी आ जाते हैं, तो सिक्योरिटी लेके बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न रहते हैं। सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? गार्ड्स की बात करें, बाउंसर्स की बात करें। सर देखिए, पहली बात तो टचवुड 3 साल हो गए, इस तरीके का वाक्य कभी आज तक हमारे साथ तो हुआ नहीं है। तो बाउंसर्स की तो खैर हमारे को ज़रूरत होती नहीं है। बाउंसर्स वहाँ होते हैं सर जहाँ पे शराबें चल रही है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। हमने सिंपल सी बात है सर, देखो हमने अच्छा गाना सुनाना, अच्छा खाना खिलाना है। सुबह 11 बजे रेस्टोरेंट खोलना, रात को 11:30 बजे रेस्टोरेंट क्लोज कर देना है। उस बीच में कोई आएगा तो जी बिल्कुल। अब हाँ, कुछ शराबी तत्व होते हैं, शरारती तत्व ऐसे होते हैं जो पी खा के इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो उनसे भी सभ्य तरीके से कि सर देखिए हम ये चीज़ें हमारे रेस्टोरेंट में अलाउड नहीं है, आप प्लीज़ आप, है ना,
लड़ाई झगड़ा हमने क्यों करना है सर, है ना, क्योंकि लड़ाई झगड़े करने से माहौल भी खराब होता है और भी कस्टमर खराब होंगे, तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे सर। हम हाथ जोड़ के उनको मना कर देते हैं कि सर हमारे यहाँ पे ये चीज़ अलाउड नहीं है, कृपया करके या तो आप बाहर चले जाइए, वरना ये चीज़ आप यहाँ पे अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। जायके की अगर बात करें हिमांशु जी, मैं मसाले का फॉर्मूला तो नहीं पूछूंगा, लेकिन शेफ़्स की बात करें, कैसे शेफ़्स हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, और जो एक जायका होता है, जो स्वाद होता है, वो उसका कैसे ध्यान रखते हैं आप? सर देखिए, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही अहम चीज़ है खाना, और खाना बड़ा अहम होता है बनाने वाले से, है ना। अगर किसी नौसिखे के हाथ में अगर आप खाना दे दोगे बनाने के लिए, तो वो क्या करेगा, खाने की रेट मार देगा। वही एक तजुर्बेदार जिसको 15-20 साल का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है ना, अगर उसके हाथ में दोगे तो वो उसी खाने में जान ला देगा। तो सर हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ यही रहता है दिमाग से, शुरू से ही, यहाँ पे नहीं, शुरू से ही हमारा ये चीज़ रहती है कि जो खाना है वो एक एक्सपीरियंस शेफ़ ही बनाए। वो हर कोई नहीं है कि कोई भी बंदा अपना खाना बना रहा है, प्रॉपर डिपार्टमेंट के अंदर अपने शेफ़ हैं। शेफ भी आपने पंजाबी रखे हुए हैं? सर देखो, उत्तराखंड तो फेमस है शेफ़ के मामले में, बट ये कि हाँ मिक्स है पंजाबी, जो पंजाबी क्यूजीन ज़्यादा लोग वाग चाहिए लोगों को, खड़े मसाले वसाले बढ़िया तरीके से, वो पंजाबी टच, तो पंजाबी शेफ़ भी हमारे पास है। बाकी हर तरीके के शेफ़ हैं हमारे पास, और एक्सपीरियंस शेफ़ हैं। ऐसा नहीं है कि 2 साल 3 साल 4 साल काम कर रखा है उनको, नहीं, 20 साल किसी के आप देखेंगे तो मैं आपके शेफ़ से भी इंटरव्यू करवाऊंगा, तो मतलब किसी को 15 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 20 साल का एक्सपीरियंस है, और अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ पे। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ढाबे के ऊपर उन्होंने काम कर रखा, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर उन्होंने काम कर रखा सर। अच्छा, पूरी दिल्ली पड़ी है हिमांशु जी, विकासपुरी में शेर दिल खोलने की क्या वजह है, और आगे की क्या कुछ स्ट्रेटजी है? विकासपुरी में खोलने की ऐसी कोई खास वजह तो नहीं थी। एक वेस्ट दिल्ली को एक प्यारा सा रेस्टोरेंट हमारे ऑनर देना चाहते थे, कि एक मतलब वेस्ट दिल्ली को एक प्यारा सा रेस्टोरेंट जहाँ पे शराब हुक्का ये सब ना मिले। 60 साल का 70 साल के सीनियर सिटीज़न भी आ रहे हैं, और 5 साल की गुड़िया भी आ रही है सर, है ना। तो अगर मैं आऊँगा, मेरी 1.5 साल की बेटी है सर, है ना, तो अगर मैं आऊँगा तो मैं भी ऐसी जगह अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लेके जाना चाहूँगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हो। हाँ, अगर मैं अकेला जा रहा हूँ, अगर मुझे पार्टी फन के लिए जाना है तो मैं चला जाऊँगा, फैमिलीज़ को नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि 70 एज के मेरे फादर हैं, 1.5-2 साल की मेरी बेटी है। तो ये चीज़ें जब मैं ही नहीं बर्दाश्त करूँगा तो सर फिर गेस्ट कैसे कर लेगा। जो दूर दूर के लोग हैं वो तो सोच रहे होंगे ना कि भाई हमें तो बहुत दूर पड़ता है, नजफगढ़ से मान लीजिए, या फिर रजौरी के आगे से मान लीजिए, क्या आगे की प्लानिंग है कि और भी ब्रांचेस? सर देखिए, पहली चीज़ तो जो विकासपुरी है, अगर एक अच्छी चीज़ खानी है, एक अच्छी सर्विस लेनी है, तो विकासपुरी दूर नहीं है, पास है, नियर मेट्रो स्टेशन जनकपुरी वेस्ट का है ना, तो मेट्रो से भी कनेक्टिविटी है, और आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, पार्किंग की है। आगे की प्लानिंग की अगर मैं आपको बात करूं, तो आगे की प्लानिंग सर देखो अभी तक तो नहीं है, बट आप लोगों के माध्यम से हमारे को जो प्यार मिल रहा है, जो शेर दिल को प्यार मिल रहा है, गेस्टों का प्यार मिल रहा है, इतना इतना प्यार मिल रहा है, तो जल्द ही हो सकता है कि आपको लोगों को सुनने को मिल जाए कि शेर दिल की एक नई ब्रांच कहीं खुल गई है या खुलने जा रही। तो हिमांशु, जो दिल्ली के लोग हैं, खाने पीने के शौकीन हैं, चटोरे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? सर देखिए, मैसेज तो यही है कि एक अपनी फैमिली को एक अच्छी जगह डिनर कराना है तो शेर दिल में एक बार ज़रूर आएँ। कोई भी अगर आपकी पार्टीज़ है, चाहे आप लेडीज़ किटी पार्टी करते हैं, चाहे अगर आप फैमिली गैदरिंग करते हैं, कोई रोका है, कोई सेरेमनी, कोई एनिवर्सरी पार्टी है, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई कॉर्पोरेट पार्टी है, किसी भी तरीके की पार्टीज़ है, तो शेर दिल को याद ज़रूर करें। साथ ही में अगर आप लोग अपने घर पे भी खाना मंगवाना चाहते हैं, हमसे आउटडोर कैटरिंग भी करवाना चाहते हैं, तो हम वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करके देते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह सब? सर स्विगी जोमेटो हम ऑन है, आप स्विगी जोमेटो के थ्रू भी माध्यम से भी शेर दिल का खाना अपने घर पे मंगा सकते हैं। दूसरा रही बात डिस्काउंट्स की और उन सब चीज़ों की, तो इजी डिनर पे हम हैं सर, डाइन आउट पे हम हैं सर, डिस्ट्रिक्ट पे हम हैं सर, बहुत है सर। 3 प्लेटफॉर्म जो चलते हैं उनके ऊपर हम हैं, तो आप कहीं से भी रिजर्वेशन करा के शेर दिल में आके अपना खाने का अंदाज ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, अपना समय दिया आपने हमें। तो ये थे हमारे साथ हिमांशु जी, जो तमाम खासियत हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। शेर दिल में आपको क्या कुछ मिलेगा, यहाँ लाइव कंसर्ट है, फुली एयर कंडीशनड है, और किसी भी तरह की पार्टी यहाँ पर आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और रेट बिल्कुल जेन्युइन है, और आप यहाँ आएंगे और बिल्कुल घर जैसा महसूस करेंगे। यहाँ आपको बार नहीं मिलेगा, हुक्का नहीं मिलेगा, लेकिन आपको फील बहुत अच्छी मिलेगी। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।